बहुत समय पहले हम सभी गॉड्स ने अर्थ पे आने का डिसाइड करा ताकि हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी एक्साइटमेंट ला पाएँ। और जब हम सभी गॉड्स ने अर्थ पे आने का डिसाइड करा तो ये भी डिसाइड हुआ कि कोई भी गॉड अर्थ पे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा और हर एक गॉड अर्थ पे एक नॉर्मल इंसान की तरह जिएगा। और अपने इस इंसानी रूप में हम सभी गॉड्स चिल्ड्रंस को बस अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, जिन ब्लेसिंग की मदद से जो हमारे चिल्ड्रंस हैं, मतलब जो इंसान हैं, वो ताकतवर बन पाएँ और जो मॉन्स्टर्स हैं उन्हें हरा पाएँ। और जिस किसी इंसान को गॉड अपनी ब्लेसिंग देंगे तो वो इंसान उनका फैमिली बन जाएगा, मतलब उनके परिवार का एक सदस्य। तो दोस्तों, ये कहानी ओरेरियर सिटी की वर्ल्ड की इकलौती सिटी जहाँ पर लैब्रेथ है जिसके अंदर मॉन्स्टर रहते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरिशी और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दैनमाची के एपिसोड 1 के बारे में या पार्ट 1 के बारे में। एनिमे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बेल नाम का बच्चा भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे एक मिनोटॉर पड़ा है। मिनोटॉर तुम समझ सकते हो, एक बुल मॉन्स्टर पड़ा है उसके पीछे। और जब बेल उस मिनोटॉर से बच के भाग रहा होता है उसे लगता है कि वो बच जाएगा, मगर भागते भागते वो एक ऐसी जगह आ जाता है जिससे आगे वो भाग नहीं सकता और वो मिनोटॉर उसे पकड़ लेता है। और उस मिनोटॉर को देख के बेल बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो मिनोटॉर बेल को मारने वाला होता है तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और उस मिनोटॉर को मार देती है और बेल को बचा लेती है। उसके बाद वो लड़की बेल से पूछती है क्या वो ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेल सिटी के अंदर भाग रहा होता है बहुत तेज़ी से और जो भी इंसान उसे देख रहा होता है वो बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि इस नौसिखिए ने आज पहली बार मॉन्स्टर से लड़ाई करी है, इसकी हालत तो देखो। ऐसा लग रहा है कि उस मॉन्स्टर से ये बाल बाल बच गया। और जो मतलब टाउन में जो लोग हो रहे हैं वो उसके बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं और वो जो बेल है वो सिटी का जो गिल्ड है उसकी तरफ भाग रहा होता है और सिटी के गिल्ड पे वो कहता है मिस एडा क्या आप मेरी बात सुन रही हैं। और बाहर से एक लड़की आती है, वो कहती है बेल तुम्हारी ये हालत कैसे हो रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक कमरे के अंदर जाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो मिस एडा हैं और जो बेल है वो एक साथ एक रूम में बैठे हुए होते हैं और जो मिस एडा हैं वो बेल को डांट रही होती हैं। वेल, क्या तुम एक बेवकूफ़ हो जो अकेले चले गए 5th फ्लोर पे? मैं तुमसे बार बार कहती हूँ कि एडवेंचरर को बिना पार्टी के मुश्किल फ्लोर पे नहीं जाना चाहिए, पर तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। और बेल कहता है हाँ मैं ये बात जानता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। वेल, क्या तुम्हें पता है तुम कितने किस्मत वाले हो? तुम इतने खतरनाक मॉन्स्टर से बच के आ गए, इसीलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। हे मिस एडा, क्या आप मिस वॉलेंस्टाइन के बारे में जानती हैं? तुम्हारा मतलब इस वॉलेंटाइंस वही लड़की जिसने आके तुम्हें बचाया? हाँ। वो एक 5th लेवल की एडवेंचरर है और वो लोकी की फैमिली से बिलोंग करती है और उसका निकनेम सॉर्ड प्रिंसेस भी है क्योंकि वो एक स्किल सॉर्ड्समैन है। मिस एडा ये सब बातें मैं जानता हूँ, मुझे कुछ और जानना है। अच्छा, तो तुम ये जानना चाहते हो कि उसका कोई पार्टनर है कि नहीं? हाँ। जहाँ तक मुझे पता है शायद उसका कोई पार्टनर नहीं है, मगर मुझे माफ़ करना, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम उसे इम्प्रेस कर पाओ। मगर क्यों? क्योंकि वो लोकी फैमिली की है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस एडा की बात सुनने के बाद बेल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेल जो गिल्ड का काउंटर है उसके पास जाता है और बेल के पास जो क्रिस्टल थे जो उसने मॉन्स्टर को मार के इकट्ठे करे थे उन्हें एक्सचेंज करके कुछ पैसे लेता है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी मिस एडा कुछ उससे बोलती है। वेल, तुम्हें नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम स्ट्रांग बन पाओ तो शायद ऐसा हो सकता है कि तुम उसे इम्प्रेस कर पाओ। और ये सुनने के बाद बेल बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब बेल घर पे पहुंचता है तो गॉडेस एस्टिया बेल का वेट कर रही होती हैं और जैसे ही बेल घर पे आता है गॉडेस एस्टिया बेल को अपने गले से लगा लेती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब बेल और गॉडेस एस्टिया खाना खा रहे होते हैं तो गॉडेस एस्टिया बेल से बोलती हैं मुझे तो अब ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान हमारे इस फैमिलिया को ज्वाइन ही नहीं करना चाहता। सभी के सभी जो पॉपुलर फैमिलियाँ हैं उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये सुनने के जो बेल है वो गॉडेस एस्टिया को थोड़ा चेयर अप करता है, मतलब उनका हौसला बढ़ाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब गॉडेस एस्टिया बेल के पावर लेवल को चेक कर रही होती हैं तो बेल गॉडेस एस्टिया को सब कुछ बताता है जो डंजन के अंदर हुआ था, मतलब कि एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी और ये सब। और गॉडेस एस्टिया उसकी बात सुनने के उससे बोलती हैं कि तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है कि तुम उस लड़की को पटा पाओ, क्योंकि जब वो लड़की इतनी स्ट्रांग है तो उसके साथ जो उसका पार्टनर होगा वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और ये सुन के बेल थोड़ा अपसेट हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गॉडेस एस्टिया हैं वो उसका पावर लेवल बेल को दिखाती हैं। उसके बाद जब बेल अपना पावर लेवल चेक कर रहा होता है तो वो कहता है गॉडेस एस्टिया आपने देखा मेरी एजिलिटी थोड़ी बढ़ चुकी है। तो गॉडेस एस्टिया बोलती हैं ऐसा हो सकता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा भागते रहती हो मॉन्स्टर से। उसके बाद बेल अपना मैजिक लेवल चेक करता है जो बिल्कुल ज़ीरो होता है तो वो गॉडेस एस्टिया से पूछता है क्या मैं कभी मैजिक का इस्तेमाल कर भी पाऊँगा।
तो गॉडेस हेस्टिया बोलते हैं इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता। और गॉडेस हेस्टिया की ये बात सुनने के बेल बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है जब बेल वहाँ से जा रहा होता है तो गॉडेस हेस्टिया ने बेल की जो एक स्किल है उसे गायब कर दिया था ताकि बेल को पता ना चल पाए कि उसने एक नई स्किल को अनलॉक कर दिया है। उसके बाद हमें पता चलता है जो बेल की नई स्किल है इसका नाम है रियलिक फ्रेज। ये बेल की फीलिंग्स पे काम करती है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेल की फीलिंग होगी किसी के प्रति उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो उसकी पावर है वो बनती जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जो बेल है वो बहुत जल्दी जाग जाता है। वो देखता है कि गॉडेस हेस्टिया जागी नहीं है तो वो उन्हें सोता हुआ छोड़ के डंजन की तरफ निकल पड़ता है ताकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। फिर हमें दिखाया जाता है जब वो सिटी से होकर डंजन की तरफ जा रहा होता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की बेल से बोलती है कि तुम्हारा एक क्रिस्टल नीचे गिर गया है। और बेल कहता है जहाँ तक मुझे याद था कि मैंने सारे क्रिस्टल को एक्सचेंज कर लिया था पैसों के बदले, ये क्रिस्टल यहाँ कैसे रह गया। उसके बाद बेल उस क्रिस्टल को उठाता है, उस लड़की को थैंक यू बोलता है। उसके बाद वो लड़की बेल से पूछती है क्या वो एक एडवेंचरर है। तो बेल बताता है हाँ मैं एक एडवेंचरर हूँ और मैं डंजन की तरफ जा रहा हूँ। और तभी जो बेल का पेट है वो गुड़गुड़ करना शुरू कर देता है। और ये देखने के बाद वो लड़की बेल को अपना लंच देती है और बेल कहता है मैं ये लंच नहीं ले सकता, ये तुम्हारा लंच है। तो वो लड़की कहती है डोंट वरी, मैं इस रेस्टोरेंट में ही काम करती हूँ तो मैं जब भी चाहूँ मैं इस रेस्टोरेंट में खाना खा सकती हूँ, तुम इस लंच बॉक्स को लेके जा सकते हो, डोंट वरी। तो बेल उस लड़की को थैंक यू बोलता है और वो लड़की बोलती है कैसा रहेगा कि जब तुम डंजन से वापस आओ तो तुम इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आओ। तो बेल बोलता है ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेल डंजन के अंदर मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा होता है और जब वो मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा होता है वो कहता है अगर मैं इसी रफ्तार से इन मॉन्स्टर को हराते रहा तो मैं मिस आइस के बराबर कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे और जल्दी और ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पास बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं तो वो इन्हें मारता है। और फिर हमें दिखाया जाता है रात में जब वो वापस आता है तो जो गॉडेस हेस्टिया हैं वो उसका पावर लेवल चेक करती हैं और बेल कहता है गॉडेस हेस्टिया आपने देखा मेरा पावर लेवल कितना ज़्यादा बढ़ गया। मगर गॉडेस हेस्टिया उसके पावर लेवल बढ़ने से ज़्यादा खुश नहीं थी। उसका रीज़न ये था जो बेल का पावर लेवल बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसका जो स्किल है रियानिक फ्रेज वो फीलिंग पे काम करता है। तो जो बेल की फीलिंग है मिस आइस की तरफ, इस वजह से बेल ज़्यादा ताकतवर बनना है, ना कि जो गॉडेस हेस्टिया हैं उनकी वजह से। तो गॉडेस हेस्टिया इस बात से ज़्यादा खुश नहीं होती, वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर रात में हमें दिखाया जाता है गॉडेस हेस्टिया बोलनी होती हैं कि बेल तुम देख नहीं सकते कि एक लड़की तुम्हारे आसपास खड़ी है जो तुम्हारी चिंता करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेल ने उस लड़की से प्रॉमिस किया था कि वो रेस्टोरेंट में खाना खाने आएगा तो वो रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वो रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहा होता है तो वो हिसाब भी गिनना होता है, मतलब कौन सी चीज़ कितने रुपए की पड़ रही है। और आखिर में उसे पता चलता है कि जो उसका खाना उसका जो प्राइस है वो 800 वेल्स है। 800 वेल्स तुम समझ सकते हो 800 गोल्ड कॉइन्स। और बेल कहता है इतना ज़्यादा। और वो लड़की कहती है थैंक यू बेल, तुमने आज मुझे बहुत ज़्यादा अमीर कर दिया इतना ज़्यादा खाना ऑर्डर करके। और बेल ज़्यादा खुश नहीं होता, वो कहता है आई नो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और वेट्रेस कहती है कि हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है रेस्टोरेंट के अंदर जो लोकी फैमिली है वो आ रहा होता है और लोकी फैमिली के सभी मेंबर्स के साथ जो आइज है वो भी आ रही होती है और बेल उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लोकी वो अपनी फैमिली के सभी मेंबर से बोल रहा होता है कि सभी मेंबर खुल के इंजॉय करो क्योंकि हमने डंजन में बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा है। और हमें दिखाया जाता है कि लोकी फैमिली के सभी मेंबर्स बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लोकी फैमिली का एक मेंबर जो एक बीस्ट बॉय की तरह लग रहा होता है वो कहता है आइस कैसा रहेगा कि तुम हमें एक स्टोरी सुनाओ। और जो एलिफ गर्ल है वो बोलती है कौन सी स्टोरी। तो बीस्ट बॉय बताता है कि पिछले हफ्ते जब हम डंजन के अंदर गए थे तो 5th फ्लोर पे आइस ने एक बच्चे को बचाया था जिसे एक मिनोटॉर मारने वाला था। और उस बच्चे ने आइस को थैंक यू भी नहीं बोला और वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग गया। क्या तुम यकीन कर सकते हो उस बच्चे ने उस लड़की को थैंक यू भी नहीं बोला जिस लड़की ने उसे बचाया। और हमें दिखाया जाता है कि बीस्ट बॉय की बात सुनने के सभी लोग हंस रहे होते हैं लोकी फैमिली के मेंबर। और जो बेल है वो उनकी बातें सुनना होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। और जब लोकी फैमिली के सभी मेंबर बेल का मजाक उड़ा रहे होते हैं तभी जो एलिफ गर्ल है वो बैट से बोलती है बैट तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए उस बच्चे के बारे में। और ख़ास करके तब जब इसमें तुम्हारी गलती थी जिसकी वजह से वो मिनोटॉर लेवल 17 से लेवल 5 तक पहुँचा। अगर तुम इस मिनोटॉर को पहले ही मार देते तो वो लेवल 5 तक पहुँचता ही नहीं। और बैट बोलता है क्या इसमें मेरी गलती थी, कम ऑन तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। उसके बाद बैट आइस से पूछता है आइस तुम मुझे बताओ कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं या फिर वो बच्चा। और हमें दिखाया जाता है जो बेल है वो उनकी ये बातें सुनना होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वहाँ से भाग जाता है, मतलब उस रेस्टोरेंट से भाग जाता है। और जो वेट्रेस थी जिसने बेल को बुलाया था और जो आइस है वो उसका पीछा कर रही होती है, मगर जो बेल है वो बहुत तेज़ी से भागता है और उन लोगों से दूर चला जाता है। और जब वो वहाँ से चले जाता है तो आइस वॉलेंस्टाइन बोलती है कहीं ये वही तो नहीं जिसे मैंने बचाया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बेल है वो रो भी रहा होता है, वो रोते रोते डंजन के अंदर पहुँच जाता है।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डंजन के अंदर जो बेल है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेवल के मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और अपने आप से बोलता है, मैं क्या सोच रहा था, मैं उसके आसपास खड़ा रह पाऊंगा, उसका पार्टनर बन पाऊंगा। मेरे अंदर उतनी ताकत ही नहीं है कि मैं उसके आसपास भी पहुंच पाऊँ। मुझे और जल्दी और ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बेल बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि जब वो बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देता है तभी और मॉन्स्टर आ जाते हैं और इनकी तादाद और ज़्यादा थी और बेल उनसे लड़ना शुरू कर देता है। और जब बेल उन मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा होता है तो वो बोलता है, मैं वो सब कुछ करूँगा जिससे मैं उसके पास खड़ा रह पाऊँ, उसका पार्टनर बन पाऊँ। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जो गॉडेस हेस्टी हैं वो बेल का वेट कर रही होती हैं क्योंकि बेल कल रात घर वापस नहीं आया था। और फिर हमें दिखाया जाता है गॉडेस हेस्टी अपने मन में बोलती है, बेल तुम कहाँ रह गए, तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, आई होप कि तुम ठीक हो गए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने से बेल आ रहा होता है मगर वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है। और वो गॉडेस हेस्टिया के पास आता है और गॉडेस हेस्टिया से बोलता है, गॉडेस हेस्टिया मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ। और गॉडेस हेस्टिया बोलती हैं, ओके बेल। और इसी के साथ जो ये दान माची का पहला एपिसोड या पहला पार्ट है वो ख़त्म होता है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये आज की वीडियो कैसी लगी। और तुम चैनल पर नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि आप पहले बहुत सब्सक्राइबर थे, अब मैं चाहता हूँ दोबारा वापस उतने ही आए। तो हाँ प्लीज़, और कमेंट करके मुझे अपनी ओपिनियन बताना मत भूलना कि तुम्हें आज का पार्ट कैसा लगा।